हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में सेल के कॉन्सेप्ट को समझे थे कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज को समझे थे। क्लियर बच्चों? आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। यानी कि हमारे पास पहले एक सेल था, अगर मान लो किसी सर्किट में एक सेल ना होकर के बहुत सारा सेल है, ठीक है, 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल, ऐसा बहुत सारा सेल है, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसका कैसा कॉम्बिनेशन बन सकता है बच्चों। एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, 11th क्लास में स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। क्लियर बच्चों? तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम क्या होगा बच्चों? टॉपिक का नाम होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन कैसे कंबाइन करेंगे। तो बच्चों, हम कॉम्बिनेशन में बार बार पढ़ चुके हैं, अब आप लोग नए नहीं हो, आपको पता है कॉम्बिनेशन में हम लोग जो बेसिक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वो कितने टाइप का कॉम्बिनेशन होगा बच्चों? 2 टाइप का। एक क्या होता है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक क्या होता है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बच्चों उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या कर लेंगे बच्चों? हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? केस 1। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहला केस क्या होगा बच्चों? केस 1। कौन सा कॉम्बिनेशन बच्चों? सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम लोग क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी हमको लेना क्या है बच्चों? हमको बहुत सारा सेल लेना है या 2 सेल लेना है। हम क्या करेंगे? 2 या 3 सेल लेकर के उसका इक्विवेलेंट निकालने का कोशिश करेंगे, और बाकी क्या कर देंगे? उसी कंडीशन को जनरलाइज कर देंगे, जैसे हम लोग किसके लिए करते थे? रेसिस्टेंस के केस में करते थे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 ही सेल है। एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक सेल है, ये क्या है? सेल है। इसका ईएमएफ कितना दिया है बच्चों? इसका ईएमएफ दिया है E1, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? R1। आई होप अब आपको इंटरनल रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा कि बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। क्लियर बच्चों? यहां से क्या हो जाएगा? यहां से एक दूसरा सेल हो गया, इसका बच्चों ईएमएफ कितना हो गया? E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R2। ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? ए पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग? बी पॉइंट। ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट, और ये वाला क्या हो जाएगा? बी पॉइंट। हमको निकालना क्या है बच्चों? हमको इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब समझो यहाँ पे, कि यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। मतलब बच्चों कि ए बेसिकली ये E1 और E2 2 सेल मिलकर के ए और बी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा रहा है, उतना क्या कर दे बच्चों? ये दोनों सेल को हटा करके एक सेल लगा दे, वो भी क्या करेगा? अगर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों? वो अकेला एक सिंगल सा क्या होगा? ईएमएफ होगा या सेल होगा। क्लियर बच्चों? तो हम क्या निकालेंगे? हम लोग ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर देंगे बच्चों? एक सेल रखेंगे और उसका भी क्या करेंगे? उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। वो क्या हो जाएगा? इस दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखे बच्चों? एज्यूम कर लो कि करंट क्या है? इस सेल में ऐसे फ्लो कर रहा है, बी से ए की तरफ। कैसे जा रहा है बच्चों? करंट बी से ए की तरफ। ठीक है, हमको क्या लिखना? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VA माइनस कितना? VB। केवीएल अप्लाई करेंगे बच्चों, ओपन सर्किट है, यहाँ पे भी क्या हो सकता है? केवीएल अप्लाई हो सकता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? अप्लाई केवीएल। क्या हो जाएगा? चलो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, जिस पॉइंट से चलेंगे एज्यूम कर लो इसका पोटेंशियल कितना है? VA। तो क्या बोलेंगे बच्चों? VA। ये देखो बच्चों, आगे चलेंगे वायर पे, ये क्या हुआ? बड़ा टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव, ये क्या हो गया? छोटा टर्मिनल यानी कि निगेटिव। तो प्लस की माइनस बच्चों, माइनस कितना हो जाएगा? E1। क्लियर है बच्चों? करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, प्लस की माइनस बच्चों, प्लस की माइनस प्लस कितना हो जाएगा? IR1। क्लियर है बच्चों? अब कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पे फिर क्या होगा बच्चों? ये बड़ा सा टर्मिनल से छोटा टर्मिनल क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? E2।
फिर करंट का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस की प्लस बच्चों, प्लस कितना IR2। कहाँ पहुंच गए बच्चों, बी पॉइंट पे। एज्यूम कर लो बी का पोटेंशियल कितना है, VB। क्लियर है? तो यहाँ से VB को इधर लेके जाओ, ये सबको उधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से बनना VA माइनस कितना हो जाएगा, VB इज इक्वल टू E1, उधर जाके कितना हो जाएगा, इधर माइनस में था, उधर जाके कितना हो गया, प्लस E1, कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस IR1। ये कितना हो गया बच्चों, प्लस E2 माइनस कितना, IR2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग VA माइनस VB को, ये VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं हम लोग E1, और ये क्या हो गया, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस कितना हो जाएगा E2। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग माइनस I कॉमन कर लें, अगर माइनस I कॉमन कर लें बच्चों, तो क्या बचेगा, ये क्या बनेगा, R1 और प्लस कितना हो जाएगा, R2। यानी कि VA माइनस VB कितना हो जाएगा बच्चों, E1 प्लस E2 माइनस I इंटू क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, R2, R1 प्लस R2। क्लियर है बच्चों? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ VA माइनस VB को डेल्टा भी लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग E1 प्लस कितना, E2 माइनस I, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। यानी कि ये दो बैटरी मिल करके, दो सेल मिल करके, जिसका EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये दोनों मिल करके ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना रहा है, E1 प्लस E2 माइनस कितना हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2। अब क्या निकालेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट बनाते हैं। इक्विवेलेंट में क्या करेंगे बच्चों, दोनों हटा के क्या लगा दे, एक लगा दे। ये मान लो A पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक EMF लगा दो, यहाँ पे एक R लगा दो, ये क्या हो गया, B पॉइंट। ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोल देते हैं E इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट। बोल सकते हैं ऐसा, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा E इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? हमको क्या चाहिए, हमको फिर सेम करंट इससे भी फ्लो करना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट होगा। I करंट फ्लो कर रहा है मान लो, ठीक है। हमको फिर क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VA माइनस VB। फिर KVL अप्लाई करो, कहाँ से चलेंगे बच्चों, VA से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि फिर बड़ा टर्मिनल से छोटा टर्मिनल कितना हो जाएगा बच्चों, E इक्विवेलेंट। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस की प्लस बच्चों, प्लस I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों कि VA माइनस कितना, VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R E इक्विवेलेंट माइनस कितना बच्चों, I इंटू R इक्विवेलेंट। क्लियर बच्चों? ये भी हमारा हो जाएगा डेल्टा V। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर हमारा हो गया सेकंड। अब थोड़ा कंपेयर करो, यहाँ पे भी डेल्टा VA माइनस VB को ही तो डेल्टा भी लिखे हैं। अगर डेल्टा भी नहीं लिखना है तो इसको भी VA माइनस VB रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, VA माइनस VB। ठीक है बच्चों, ये VA माइनस VB है तो यहाँ भी VA माइनस VB। ये करंट यहाँ पे I है तो ये भी करंट I। ये बच्चों क्या है, R1 प्लस R2, ये सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट, यानी कि R1 R2 सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। यानी R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो सबको पता है कि यहाँ से हम लोग R इक्विवेलेंट निकाले तो क्या हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2, दो केस के लिए। यहाँ पे E इक्विवेलेंट को कंपेयर करो बच्चों, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस क्या, E2। कब बच्चों, कब E इक्वल टू E1 प्लस E2 आया है, जब हमारे पास सिर्फ दो सेल कंबाइंड हुआ है। अगर मान लो बच्चों E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे ही करके 10 सेल होता तो E इक्विवेलेंट कितना आता, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हमारा रेसिस्टर कंबाइंड होता है वैसे ही क्या हो जाएगा, EMF कंबाइंड हो जाएगा। किसके लिए, अगर N मान लो सेल है तो। अब यहाँ पे जानना बात जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि क्या हमेशा यहाँ पे जो हमारा E इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा E1 प्लस E2 ही आएगा, या यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। कब बच्चों माइनस होगा, समझना। अगर मान लो हमारा क्या दिया रहे, ये सेल दिया रहा है, ये मान लो एक बड़ा टर्मिनल, ये छोटा टर्मिनल, ये रेसिस्टेंस, यहाँ पे क्या हो जाए नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पे एक रेसिस्टर।
यानी कि पोलरिटी चेंज है कि नहीं बच्चों। ये क्या हो गया, ये E1 था, ये R1 था, ये कितना हो गया E2 हो गया, R2 हो गया, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब निकाल के देखना, अब ये जो इक्वेशन बनेगा ना बच्चों, वहाँ पे E1 माइनस IR1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस E2 हो जाएगा। क्यों, देख लो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा VA माइनस कितना हो जाएगा बच्चों E1 प्लस कितना IR1, अब प्लस कितना हो गया बच्चों, प्लस हो जाएगा E2 प्लस कितना IR2 बराबर कितना हो गया VB। सब कुछ सेम है, बस E2 का साइन क्या हो गया पॉजिटिव, जब उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों निगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। कब बच्चों, जब ये पोलरिटी इसका क्या होगा चेंज होगा। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे जब भी हम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या होगा E1 प्लस माइनस, पोलरिटी देखना है, अगर सबकी पोलरिटी सेम है, पोलरिटी समझते हो ना बच्चों, अगर सबका पहले अगर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो यानी कि सब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा है। देखो ना, ये क्या चाहेगा कि करंट इधर जाए, ये भी क्या चाहेगा करंट इधर जाए, यानी कि दोनों क्या चाहेगा कि सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की पोलरिटी क्या है सेम है। या ऐसे देख सकते हो, या ये भी देख लो कि इसका पॉजिटिव के बाद निगेटिव आ रहा है, इसमें भी क्या है पहले पॉजिटिव के बाद निगेटिव आ रहा है। इस केस में क्या हो गया बच्चों, पहले निगेटिव हो गया है, बाद में क्या आया पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट लिखेंगे वो किसके साथ लिखेंगे, विथ पोलरिटी लिखेंगे। रेसिस्टर के केस में नहीं होता है, रेसिस्टर में पोलरिटी होती ही नहीं है, तो रेसिस्टर का क्या करो, सीधा सीधा ऐड करते जाओ, R1 R2 R3 R4 R5 कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। कब सीरीज में है तो ऐड करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला बनाए बच्चों तो इसको मिटा दें, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीरीज के केस में अगर EMF लिखना है बच्चों तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा E1 प्लस माइनस, प्लस माइनस बच्चों क्यों, क्योंकि पोलरिटी के साथ लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे E2, फिर क्या होगा बच्चों प्लस माइनस, क्या लिखेंगे बच्चों E3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा E4 प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। सीधा सीधा ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, लेकिन किसके साथ जोड़ना है बच्चों, पोलरिटी के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बना, ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन हुआ, जिसको हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप ये बहुत सिंपल सा मेथड है कंबाइन करने का, आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर बच्चों, मिटा दें इसको, मिटा दें। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, अब पढ़ते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको मिटा दे, मिटा दे, चलो। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। जो दूसरा कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, वो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन लिखेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब क्या बच्चों, पहले सीरीज में था, और सीरीज में भी हम लोग दो EMF लेकर के चले हैं, दो सेल लेकर के चले हैं, तो पैरेलल में भी क्या करते हैं, दो सेल लेकर के चलते हैं। क्लियर बच्चों, चलो लिख देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये एज्यूम कर लो ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस, एक सेल हो गया, ऐसे नीचे आ गया। यहाँ पे क्या बच्चों, एज्यूम कर लो कि ये भी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया एक इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, एज्यूम कर लो ये हो गया हमारा E1 इंटरनल रेसिस्टेंस R1, ये क्या हो गया बच्चों E2 इंटरनल रेसिस्टेंस R2, ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया B। एज्यूम करो यहाँ से करंट I आ रहा था, ऊपर कितना करंट चला गया बच्चों I1, इधर कितना करंट चला गया I2, तो इधर आएगा I1, इधर कितना आएगा I2, और फिर कंबाइंड होकर क्या हो जाएगा I। हमको फिर क्या करना है बच्चों, A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और दोनों को हटा के क्या लगाना है, एक क्या लगाना है, एक सेल लगाओ, और उसके लिए भी A और B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे KCL अप्लाई करो। हम जानते हैं कि नहीं कि I का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, I1 और प्लस किसके बराबर हो जाएगा I2। इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। I का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस क्या I2 के बराबर हो जाएगा। अब I1 प्लस I2 का वैल्यू थोड़ा निकाल के देखो कितना आ रहा है, निकाल ले बच्चों। चलो उसके लिए क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। कहाँ से, ये A से स्टार्ट करेंगे और कहाँ चलेंगे, ऊपर वाले सर्किट से होते हुए B के पास जाएंगे एक बार, और एक बार कहाँ जाएंगे बच्चों, नीचे वाले सर्किट से होते हुए B के पास जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार ऊपर वाले सर्किट से होते हुए चलते हैं। चलो इसका पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाएगा VA, तो क्या लिख दे इसको VA।
पॉजिटिव से निगेटिव, माइनस की प्लस बच्चों, माइनस कितना हो जाएगा E1। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस की माइनस बच्चों, प्लस कितना हो जाएगा I1 R1। ठीक है बच्चों, कहां पहुंच गए बच्चों, बी पॉइंट पे, इसको क्या बोलते हैं VB। अब इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ और IR को उधर लेके जाओ, तो क्या बोल देंगे बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा माइनस I1 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VA माइनस कितना VB माइनस कितना हो जाएगा E1। I1 R1 बच्चों, यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से देखेंगे कि जो I1 R1 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये VA माइनस VB को क्या बोल दो, V बोल दो। V बोल दे क्या, मान लेते हैं A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V। अरे तुम VA माइनस VB लिख सकते हो, लेकिन ये बड़ा टर्म हो जाएगा VA माइनस VB, तो बार बार VA माइनस VB ना लिख करके हम इसको क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। मान लो कि VA माइनस VB का वैल्यू कितना हो गया V, मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभी रहने दो, माइनस IR1 कितना हो जाएगा V माइनस कितना हो जाएगा E1, यानी कि I1 R1 कितना हो जाएगा बच्चों, E1 माइनस कितना हो जाएगा V, यानी कि यहाँ से I1 का वैल्यू कितना हो गया E1 बाई R1 माइनस V बाई क्या R1। ये किसका वैल्यू निकाल लिए बच्चों हम लोग, ये हम लोग निकाल लिए I1 का वैल्यू। सिमिलरली किसका वैल्यू निकलेगा बच्चों, सिमिलरली हम लोग किसका निकाल सकते हैं I2 का, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट भी तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा E2 बाई R2 माइनस B बाई R2। अरे नहीं जानना है तो हम कैलकुलेट ही कर देते हैं। चलो ये सेकेंड वाले लूप में चलते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, सेम वही काम करना है, क्या लिखेंगे VA, फिर क्या लिखेंगे बच्चों माइनस कितना E2, KVL अप्लाई कर रहे हैं, प्लस की माइनस बच्चों करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना लिखेंगे प्लस I2 R2 इज इक्वल टू कितना हो गया V2। फिर उसको उधर भेजो, क्या हो जाएगा VA माइनस VB माइनस E2 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस I2 R2। माइनस मल्टीप्लाई कर दो, VA माइनस VB को क्या लिख दो बच्चों, V लिख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से I2 R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों E माइनस E2 माइनस कितना E2 माइनस V, यानी कि I2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों E2 बाई R2 माइनस V बाई कितना R2। ये किसका वैल्यू निकल गया बच्चों, ये I2 का वैल्यू निकल गया। ये किसका वैल्यू निकल गया बच्चों, I1 का। अब दोनों को कहां पे रख दे बच्चों, 1 में रख दें, तो यहां से I क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 अगर लिखना चाहें, I इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों E2 बाई R2 माइनस कितना V बाई R2, यानी यहाँ से I का वैल्यू क्या हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस कितना E2 बाई R2 माइनस V कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस कितना हो जाएगा 1 बाई R2। इक्वेशन नंबर सेकंड करंट निकालती है। क्लियर हुआ बात, क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालना है। अब दोनों हटा करके क्या लगा दो, एक सेल लगा दो। चलो दोनों हटा के एक सेल लगा देते हैं, ये हो गया हमारा एक सेल। ये क्या हो गया बच्चों पॉइंट A, ये पॉइंट B, इसको क्या बोलेंगे E इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और करंट कितना जा रहा है बच्चों I। क्लियर है। फिर KVL लगाएंगे, यहाँ से करंट I का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या होगा बच्चों वही होगा हमारा VA माइनस कितना E इक्विवेलेंट प्लस कितना I इंटू कितना R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VB। अरे वही काम बार बार KVL, क्या VA से चलो आगे जाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टर में क्या हो जाएगा प्लस IR इज इक्वल टू कितना हो गया VB। क्लियर है बच्चों। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फिर I का वैल्यू निकालना है, इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, क्या करें मिटा दे, इधर ऊपर जगह नहीं है, मिटा दे, इधर छाप लो, इतना तो छाप लो, मिटा दे, अरे मिटा दे, मिटा दे, चलो चलो यहाँ से फिर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया VA माइनस VB इंटू क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चों हमारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय कितना R इक्विवेलेंट माइनस ये क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाय कितना R इक्विवेलेंट, इसको क्या बोल दो 3। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर कर ले, यहाँ पे I इक्वल टू कितना है E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाई कितना
आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखो बच्चों आई बराबर कितना है E1/R1 प्लस कितना है E2/R2 माइनस भी इंटू कितना 1/R1 प्लस 1/R2। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस कितना 1/R2। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट का तो फॉर्मूला निकल गया 1/R1 प्लस 1/R2। अब भी है यहाँ पे तो यहाँ पे भी है, यानी कि E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा E1/R1 प्लस कितना बच्चों E2/R2। तो बस लिख दो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम 1 टू क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा E1/R1 प्लस कितना E2/R2। यानी यहाँ से बच्चों हम लोग E इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू क्या हो जाएगा बच्चों E1/R1 प्लस कितना E2/R2। बच्चों 2 है तो अगर 3 होता तो क्या होता है ऐसे ही ऐड होते जाता प्लस E3/R3 प्लस E4/R4 एंड सो ऑन। क्या हमेशा फिर प्लस होगा, नहीं बच्चों, फिर किस पे डिपेंड करेगा पोलरिटी पे। अगर मान लो अपोजिट पोलरिटी का है तो क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू कितना E1/R1 प्लस माइनस E2/R2 प्लस माइनस E3/R3 एंड सो ऑन। क्लियर, इज इट क्लियर। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा लिख सकते हैं पैरेलल में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा बच्चों 1/R1 प्लस कितना 1/R2 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन था, किसके लिए, सेल्स के लिए, ठीक है। अगर सेल को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रखते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। फॉर्मूला याद है, सीरीज के केस में क्या होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन प्लस माइनस पोलरिटी के साथ। और पैरेलल के केस में क्या होगा बच्चों E इक्विवेलेंट बराबर कितना R इक्विवेलेंट इंटू E1/R1 प्लस माइनस E2/R2 प्लस माइनस एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा थ्योरी क्या हो गया, खत्म हो गया, किसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। इसमें बच्चों 1 2 या 3 छोटा छोटा क्वेश्चन पहले हम करा देते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देते हैं कि आप लोग होमवर्क करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। क्लियर है, ठीक है। मिटा दे मिटा दे मिटा दे बच्चों, एकदम मिटा दे सर। चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, चलो लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये रहा 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 ये A हो गया, ये B हो गया। 10 वोल्ट 1 ओम चाहे 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, 15 वोल्ट 3 ओम, ठीक है। क्या निकालना बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट सेल या EMF बिटवीन क्या A एंड B। A और B के बीच में क्या निकालिए, इक्विवेलेंट निकालिए। किसमें बच्चों, सीरीज में कि पैरेलल में, बोलो जल्दी से निकालो। सीरीज में कि पैरेलल में बच्चों, सीरीज में। इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, सीधा सीधा ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, तो क्या लिखेंगे 10। यहाँ पे क्या कितना बच्चों 10 वोल्ट, पोलरिटी सेम है तो 10। यहाँ पे भी कितना 5 वोल्ट, पोलरिटी सेम है तो 5। यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे देखो पोलरिटी अपोजिट है, पहले पॉजिटिव था पॉजिटिव था पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो गया पहले निगेटिव। यानी कि ये तीनों क्या चाहेगा सेल कि करंट इधर जाए, और ये सेल की क्या चाहेगा कि करंट किधर जाए, बी की साइड जाए। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों -15। यानी इक्विवेलेंट कितना है बच्चों 10 वोल्ट इक्विवेलेंट। तो क्या करेंगे बच्चों, ये सारे सेल को हटा के हम एक लगा देंगे, कितने का 10 वोल्ट का। लेकिन R इक्विवेलेंट भी तो निकालना होगा, तो और R इक्विवेलेंट में क्या है, कुछ सोचना ही नहीं है, सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 + 2 + 1 और प्लस कितना 3। ये नहीं कि पोलरिटी अपोजिट है तो R भी माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, R माइनस नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 1 कितना 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। यानी ये क्या हो गया 8 ओम। ये हो गया A और ये हो गया B, ये हमारा इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर है, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। मिटा दें, अरे मिटा दें, वो वाला क्वेश्चन है।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। जल्दी से निकालो बच्चों, जल्दी से निकालो, निकल जाएगा। 10 वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, जल्दी से निकालो। निकल गया। ये दोनों बच्चों किस में है? पैरेलल में। सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो। क्या करेंगे बच्चों, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा 10 वोल्ट 2 ओम, ये दोनों हटाए क्या लगा देंगे बच्चों? 1 लगा देंगे। अब पोलरिटी कैसे पता चलेगा? वो साइन पे डिपेंड करेगा, अभी भूल जाओ। क्लियर बच्चों? तो चलो निकालते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, यहां से निकालते हैं ई इक्विवेलेंट। पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आर इक्विवेलेंट इंटू कितना? E1 बाई R1 प्लस माइनस कितना बच्चों? E2 बाई कितना? R2, अगर 2 है तो। पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। R1 कितना है? 2, R2 कितना है? 1। तो यहाँ से 1 बाई, या फिर आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना होता है? R1 R2 डिवाइडेड बाई कितना? R1 प्लस R2। बहुत बार पढ़ चुके हैं। R1 R2 कितना हो जाएगा? 2, और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 2/3। तो यहाँ से बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग? ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2/3। E1 कितना है बच्चों? 10। R1 कितना है बच्चों? 2। प्लस माइनस, प्लस की माइनस बच्चों, देखो माइनस, क्यों? पोलरिटी अपोजिट है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे पैरेलल में मत देखना कि एक ही सर्किट है तो इसी में घूमता रहेगा, ऐसा नहीं देखना है। क्लियर बच्चों? ये चाहेगा कि ऐसे करंट जाए, ये क्या चाहेगा? ऐसे करंट जाए। क्लियर है? तो माइनस लिखेंगे 5/2 E1 बाई R1, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? E2 बाई कितना? R2। ठीक है? 2/5 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 करके कितना हो गया? 0, यानी कि ई इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0, यानी कि ये दोनों हट के कितना आ जाएगा? 0। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? नेग्लेक्ट कर देगा, यानी यहाँ पे कोई ईएमएफ आएगा ही नहीं। यानी ए बी ये क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? एक ही ईएमएफ बचा, जिसका पोटेंशियल कितना हुआ? 10 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 ओम। बस काम खत्म। क्लियर है बच्चों? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? बन जाएगा बच्चों? क्लियर है? मिटा दे? अरे मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। चलो हम लोग अगला करते हैं। अगला क्या है बच्चों, कि हमारे पास क्या है? इफ n नंबर ऑफ identical cells, n number of identical cells are, so n number of identical cells having EMF E and internal resistance are कंबाइंड इन, पहला क्या बोला बच्चों? सीरीज, और दूसरा क्या बोला बच्चों? पैरेलल। कंबाइंड इन सीरीज एंड पैरेलल, देन फाइंड, दोनों बना दो, देन फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ, देन फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल, देन फाइंड द इक्विवेलेंट सेल। यानी क्या है बच्चों? यानी एज्यूम कर लो कि हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है, जिसका ईएमएफ कितना दिया है? E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R। उसको किस में कंबाइन करते हैं बच्चों? एक बार सीरीज में कंबाइन करते हैं, और एक बार किस में कंबाइन करते हैं? पैरेलल में कंबाइन करते हैं। पोलरिटी सबका सेम है, तो हमको क्या निकालना है बच्चों? हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, या सेल निकालना है। कॉम्बिनेशन जो सेल आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा, उसका इक्विवेलेंट क्या होगा। क्लियर बच्चों? तो निकालें, बन जाएगा। अरे बन जाएगा, बन जाएगा। चलो बना देते हैं। पहले क्या लेते हैं? सबसे पहला जब सीरीज में करते हैं, ये क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। एज्यूम कर लो बच्चों, ये क्या है हमारा? ई, ये क्या हो गया? ई, ये क्या हो गया बच्चों? ई, ये क्या हो गया बच्चों? ई,
ए क्या हो गया बच्चों, ई एंड सो ऑन। ये पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बी। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ई और आर। ये भी क्या हो गया, ई आर। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ई और आर, ई और आर, ई और आर। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। सबसे पहले क्या निकालो, इक्विवेलेंट। सब बच्चों अगर सेम पोलैरिटी के साथ है सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सब आइडेंटिकल है तो कितना बच्चों, एन है। ऐसा ही कितना है, एन टाइम्स, इनफाइनाइट नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ईएमएफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एंड सो ऑन, कितना, एन टाइम्स। तो ये बताओ बच्चों, ई को अगर एन बार ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एन ई। तो बस इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन ई। ई इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, एन ई। और क्या निकालना है बच्चों हमको, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट भी ऐड करेंगे तो हम सबको पता है कि अगर आर आर आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है या सब सीरीज में है तो इसको भी ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एन आर। यानी कि दोनों हटा के क्या लगा सकते हैं बच्चों सीरीज के लिए, एक ये हमारा ईएमएफ हो गया और ये इंटरनल रेसिस्टेंस। ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई, और ये कितना हो जाएगा, एन आर। ये हो गया ए और ये क्या हो गया, बी। काम खत्म हुआ। ये हो गया ए और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो पैरेलल वाला देख देते हैं। पैरेलल वाला देख ले बच्चों, देखे पैरेलल वाला, चलो देखते हैं। मिटा दे इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। केस सेकंड क्या था बच्चों हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या दिया है बच्चों हमारे पास, एन आइडेंटिकल ईएमएफ है, ई ई ई, इतना ऐसा ही कितना है बच्चों, एन बार ई। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट क्या हो गया बी, ये हो गया ई और आर, ई आर। ये भी कितना हो गया बच्चों, ई आर। ये भी कितना हो गया बच्चों, ई आर। ये भी कितना हो जाएगा, ई आर। हमको क्या निकालना है बच्चों, सबसे पहले क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। किसके अक्रॉस बच्चों, ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर किसमें बच्चों, पैरेलल में है तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इंटू क्या होता है, E1 बाई R1 प्लस कितना बच्चों, E2 बाई क्या, R2 एंड सो ऑन, प्लस माइनस के साथ। तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल दो। आर इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना बच्चों, एन आर है, मतलब आर है कितनी टाइम्स, एन टाइम्स, और पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। कहाँ तक बच्चों, एन बार 1 बाई आर। तो क्या हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो एन डिवाइडेड बाई क्या, आर। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाई एन। ये तो हम डायरेक्ट जानते ही हैं कि बच्चों क्या है, अगर मान लो हमारे पास क्या है, एन रेसिस्टर है आइडेंटिकल और पैरेलल में लगा है तो डायरेक्ट उसका इक्विवेलेंट कितना होता है, आर बाई एन, हम सबको पता है। ई इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया है, आर बाई एन इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ई बाई आर प्लस कितना, ई बाई आर। सबको प्लस में क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि सबकी पोलैरिटी क्या है, सेम, एन टाइम्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आर बाई एन इंटू क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ई बाई आर। अरे ई बाई आर, ई बाई आर, ई बाई आर, ऐसे एन बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ई बाई आर। एन से एन कट गया, आर से आर कट गया। इसका मतलब बच्चों ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। ई इक्विवेलेंट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ई के बराबर हो जाएगा। यानी क्या करो, यानी हम क्या करेंगे, इस सबको हटा के बच्चों क्या करेंगे, इस सबको हटा के एक ईएमएफ लगा देंगे जिसका ईएमएफ कितना रहेगा, ई, और आर कितना हो जाएगा, आर बाई एन। ये हो गया ए और ये क्या हो गया, बी। क्लियर बच्चों। तो एक बार क्या पढ़े थे हम लोग, एक बार सीरीज में देखे थे आइडेंटिकल था तो, और एक बार कहाँ देखे बच्चों, पैरेलल में देखे थे आइडेंटिकल था तो। क्लियर बच्चों, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे, मिटा दे। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बब्बुआ, बच्चा, बुआ नहीं बच्चा।
चलो क्या देखेंगे बच्चों, एज्यूम करो हमारे पास इफ n number of identical cell of EMF E and internal resistance and उधर पता नहीं दिख रहा होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस आर connected in series with external resistance कैपिटल आर। ठीक है, क्लियर बच्चों। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है n क्या है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल EMF सेल्स जिसका EMF कितना है बच्चों, जिसका EMF E है और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है बच्चों, R दिया है, जिसका EMF E है और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है बच्चों, R दिया है। वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, किसके साथ बच्चों, वो सीरीज में कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के साथ। ठीक है बच्चों, नाउ M cells are reverse. Now M cells are reverse its polarity. Then find the current in the circuit. क्लियर हुआ बच्चों। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है जिसका EMF कितना दिया है E और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दिया है R। उसको किसके साथ बच्चों, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के साथ कनेक्ट किया। समझना ध्यान से कि मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R हुआ, इससे क्या है, ऐसे सेल कनेक्टेड है, ऐसे ही सेल कनेक्टेड है, कितना n सेल कनेक्टेड है। EMF कितना हो गया बच्चों E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, ऐसे करंट जा रहा है। अब क्या करते हैं बच्चों कि ये जो n सेल है ना, इस n सेल में से क्या करते हैं, इस n सेल में से m सेल्स की पोलरिटी को क्या कर देते हैं बच्चों, ये पोलरिटी का ऐसे अपोज कर देते हैं, ऐसे पोलरिटी को चेंज कर देते हैं। ये क्या था बच्चों, पहले टोटल m था, n था, n में से ये कितना हो गया, m हो गया, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगा, तो बताना है कि इसके अंदर करंट कितना जाएगा। हमको बताना बच्चों कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, ये बेसिकली आया हुआ क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ था। लिख दे क्या ऑप्शन, लिख दे, पता नहीं ऑप्शन हमको याद नहीं है, चलो लिख देते हैं NE माइनस कितना ME, या फिर क्या लिख दो N माइनस M इंटू क्या E डिवाइडेड बाई क्या हो जाए बच्चों, डिवाइडेड बाई हो जाएगा R प्लस कितना NR। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, N माइनस कितना 2M इंटू क्या E डिवाइडेड बाई कितना बच्चों R प्लस कितना NR। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, N माइनस कितना M इंटू E डिवाइडेड बाई R प्लस कितना R बाई N। और चौथा ऑप्शन क्या, नॉन, क्या कि हमको ऑप्शन याद नहीं है तो इसीलिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन। अगर मान लो कोई ऑप्शन गलत होगा तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करो। क्या है बच्चों, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है जिसका EMF कितना है E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R। ठीक है, उसको हम लोग किस में कनेक्ट किए हैं बच्चों, सीरीज में कनेक्ट किए हैं, किसके साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, अब बोला है कि उसमें से अब M सेल्स की पोलैरिटी को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। पहले सब ऐड हो रहा था, अब M क्या हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। तो क्या बोला है बच्चों, तो बोला है कि अब उससे करंट कितना होगा, निकालिए। चलो बोलो बच्चों क्या होगा,
बोलो क्या होगा, बना लिया आप लोग, जल्दी से अटेम्प्ट करो। चलो देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, समझना ध्यान से। ये हमारा आर था, पहले सबसे पहले देखते हैं कि मान लो हम पोलरिटी को जब रिवर्स नहीं किए हैं, ऐसा ही सर्किट होगा कितना, n टाइम्स ऐसे कनेक्टेड, इससे करंट I। अगर I निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे बच्चों। n आइडेंटिकल EMF है, जिसका EMF कितना है E और रेजिस्टेंस कितना है R, तो इसका इक्विवेलेंट हम निकालने हैं। क्या बन जाएगा बच्चों इसका इक्विवेलेंट, ये R हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा कितना NE, और ये कितना हो जाएगा NR। तो करंट निकालना है बच्चों, तो करंट क्या हो जाएगा, E/R होता है, E कितना हो गया NE, और बच्चों रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस कितना NR, दोनों किस में है, सीरीज में है, तो R प्लस कितना हो जाएगा NR। कब बच्चों, जब सबकी पोलरिटी सेम होती। लेकिन बोला क्या है कि ये N नहीं है, इसमें से क्या कर देते हैं, M को रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए। M को क्या कर दिए बच्चों, उल्टा कर दिए। अब M को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये समझने वाली बात है। अब समझना बच्चों, बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। मान लो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या था, यहां से M की पोलरिटी क्या हो गई, अपोजिट। यहां से ये कितना हो गया, M टाइम्स। और तो ये कितना बचा बच्चों, पहले एज्यूम करना, समझना ध्यान से। पहले मान लो हमारे पास कितना सेल था, पहले जो सेल था N सेल था, ठीक है बच्चों। अब क्या किए, उसमें से M की पोलरिटी चेंज कर दिए, तो सीधा सेल कितना बचा, N-M। N-M सेल क्या बचा, सीधा। उल्टा सेल कितना बचा बच्चों, M। समझना ध्यान से। तो यहां से बच्चों इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, N-M जो सेल है वो क्या है, वो तो सीधा सीधा वो तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर N होता है तो N ही हो जाता है। N-M सेल है, N-M सेल है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N-M। ये बच्चों M सेल है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, Me। अब दोनों प्लस होगा कि माइनस बच्चों, माइनस। क्यों, क्योंकि ये सीधा है और इसकी पोलरिटी क्या है, अपोजिट। तो इसमें से क्या करेंगे बच्चों, माइनस कितना कर देंगे, Me। तो यहां से E इक्विवेलेंट कितना आएगा, Ne मल्टीप्लाई करो तो माइनस कितना हो जाएगा, 2Me। यानी बच्चों E कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, N-2M। समझ में आया। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आंसर कितना लिख देते हैं, E इक्विवेलेंट कितना लिख देते हैं, N-M लिख देते हैं, ठीक है। और ऑप्शन क्या मान लेंगे, N-ME डिवाइडेड बाई R, N+R। क्यों, क्योंकि R इक्विवेलेंट तो चेंज होगा नहीं, वो तो पोलरिटी चेंज करो, N चेंज करो। अगर NR है, सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि हमारे पास ये क्या हो गया, ये R बन गया। नीचे क्या बच्चों, नीचे एक EMF है, यहाँ पे इंटरनल है, इंटरनल कितना है NR, और EMF कितना है बच्चों, N- कितना 2M × E। ये दोनों किस में हो जाएगा बच्चों, सीरीज में। तो I = क्या हो जाएगा, N-2M × E डिवाइडेड बाई R प्लस कितना, NR। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है। ये फील हुआ कैसे लिखे हैं, फील हुआ कैसे लिखे हैं, अभी समझा दे रहे हैं। देखो मान लो, एज्यूम कर लो कि हमारे पास 5 बैटरी है, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। समझना, ये R से जुड़ा हुआ है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जुड़ा है। सबका EMF कितना है, 10 वोल्ट। अगर बच्चों, अगर समझो, अगर यहाँ पे हमको R, मान लो R को भी छोड़ देते हैं, अगर मान लो यहाँ पे करंट लिखना है बच्चों, तो क्या E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, सबकी पोलरिटी सेम है, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाए बच्चों, 50 वोल्ट। और I कितना हो जाए बच्चों, 50 वोल्ट डिवाइडेड बाई R, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको ऐड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, मान लो इसमें से 2 की पोलरिटी को चेंज कर देते हैं, इसमें से 2 की पोलरिटी चेंज कर दी, तो क्या बनेगा बच्चों, ये क्या हो गया, E था, सॉरी R था, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1, ये 2, ये 3। लेकिन अब 2 की पोलरिटी क्या हो गई बच्चों, अपोजिट हो गई। तो अब इक्विवेलेंट निकालो तो 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा, 30। से सीधा सीधा है, और ये दोनों क्या हो जाए बच्चों, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि उल्टा पोलरिटी का है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 -10 -10। अरे ये ना होता E1 + E2 + E3 ± E4, ऐसे ही ना होता E1 ± E2 ± E3। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ही होता है ना। तो पोलरिटी जब अपोजिट होगा तो माइनस कर देंगे, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो इक्विवेलेंट कितना आया, 10 वोल्ट। देखो ना यहाँ से, अगर यहाँ पे N-M तुम लिखते,
n माइनस m लिखते तो कितना होना चाहिए था, 5 में से 2 जाएगा तो 30 बचना चाहिए था ना। अगर 50 में से 20 जाता तो 30 बचता, लेकिन बचा कितना 10, यानी कि 5 में से कितना गया है 2m गया है, n में से कितना गया है 2m, 2 को चेंज किए हैं तो 2 को क्या मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, फिर कितना हो गया 4, तो 50 में से 4 गया तो कितना बचा 10 वोल्ट। यानी समझो बात को। अब क्या है, अब 50 को हम ऐड करके उसमें से 2 माइनस नहीं करेंगे, ऐड अब कितना होगा, अब 3 ही ऐड होगा। समझ आ रहा है बात, क्यों, क्योंकि सीधा कितना है 3 ही है, 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। वैसे ही क्या है, अब यहां से तुम ये मत समझना कि n आइडेंटिकल है, m को की पोलैरिटी चेंज की है तो पहले n को ऐड करो और फिर m माइनस करो, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, n माइनस m ही ऐड होगा, क्यों, क्योंकि इतना ही नंबर बचा है। ये तो उल्टा कर दिए हम लोग, अगर टोटल n था उसमें से m को उल्टा कर दिए तो बचा कितना n माइनस m। ये इसकी पोलैरिटी चेंज है तो इसको फिर माइनस कर लो, तो n माइनस m e में से कितना माइनस कर लो, m e माइनस कर लो, तो क्या बचेगा n माइनस 2m इंटू ई। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा n माइनस 2m इंटू ई डिवाइडेड बाई r प्लस कितना nr। ऑप्शन क्या सेकेंड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों, मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों, चलो मिटा दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है, आप लोग करो, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम लोग करने के बाद सबसे अच्छा क्या रहेगा हमारे लिए, सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी यार एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, दिमाग हैंग कर रहा है। क्वेश्चन क्या बच्चों, अब समझो लिखेंगे नहीं, मान लो हमारे पास क्या है, ऐसा n नंबर ऑफ क्या आइडेंटिकल सेल्स है, कितना है बच्चों n नंबर, ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक है n टाइम्स, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है, ई आर ई आर ई आर ई आर, n नंबर। ऐसा ही जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, कितना कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही हमारे पास m कॉम्बिनेशन है। ऐसा ही क्या है बच्चों, ऐसा ही नीचे आता रहेगा। ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये नीचे कितने टाइम्स जा रहा है बच्चों, m टाइम्स। ऐसा ही हमारे पास m कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही m कॉम्बिनेशन है, m कॉम्बिनेशन है। इसको हम किससे कनेक्ट कर दिए बच्चों, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से, ये रहा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। ठीक है, सबका ईएमएफ कितना है E और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है R। तो हमसे क्या पूछा है, पहले क्या पूछा है, फाइंड, बोला है यहाँ पे फाइंड, पहला क्या R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फिर क्या पूछा है बच्चों, E इक्विवेलेंट। फिर क्या पूछा है बच्चों, I करंट। ठीक है, और फिर क्या पूछा है, फाइंड मैक्सिमम करंट, फाइंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। चौथा क्या पूछा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। और पांचवा क्या है बच्चों, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। समझ आया बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है जिसका ईएमएफ E और रेसिस्टेंस क्या है R, वो किसमें चला, जिसको किसमें हम लोग रखे हैं, सीरीज में। ऐसा ही क्या है, ऐसा ही हमारे पास m नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है जिसको किसमें रखे बच्चों, पैरेलल में। किससे कनेक्ट कर दिए, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिए। तो हमको क्या बताना बच्चों, इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट, इस पूरे सर्किट का E इक्विवेलेंट, इस पूरे सर्किट का करंट, अभी कंडीशन मैक्सिमम करंट कब होगा, और क्या निकालना बच्चों, मैक्सिमम करंट निकालना है। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही रहने दो। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।